प्रश्न उठा कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कैसे उत्पन्न हुए। कश्यप जैसे महात्मा के घर में, वो तो बड़े तपस्वी थे, उनके घर में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे असुर कैसे आ गया? जरा ध्यान से सुनिए। तो कहा, संध्या के समय महात्मा कश्यप संध्या वंदन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। दो समय मिले तो सावधान रहो। भगवान रुद्र का पहरा रहता, भगवान शंकर का। संध्या के समय बहुत पवित्रता से रहना चाहिए, मन क्रम वचन से। वैसे तो पूरे जीवन भर रहना चाहिए। रुद्र का पहरा होता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म में रत होता है उसको वैसा ही वरदान देकर के वो चले जाते। महात्मा कश्यप संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति काम पीड़ा से त्रसित होकर के संतान की कामना से उनके पास आई। कश्यप जी को मजबूर करने लगे। कश्यप जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी, ये जो धर्म पत्नी होती है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तीनों में सहयोग करती है। धर्म पत्नी वो जो पति के सत्कर्म में सहयोग करे। पत्नी का अर्थ है जो पतन से बचाए, वो पत्नी है। और पति का अर्थ है जो पत्नी को पतन से बचाए, वो पति है। ऐसा नहीं दोनों स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे। एक कह रहा आम, दूसरा कह रहा इमली। एक कह रहा दिन, एक कह रही रात। हाँ, किच 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 किच, ये ठीक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बता, सहयोग करें सत्कर्म में, तन दो मन एक हो। ये नहीं, ये संबंध के बाद पतन तो होता ही नहीं है। ये बहुत पवित्र संबंध है। देवी पत्नी का बहुत बड़ा पाठ है। देखो देखो, तुम सुनो, इस समय रुद्र का पहरा संध्या के समय है, ये कार्य वर्जित है। लेकिन दिति नहीं मानी, कश्यप जी के कपड़े को खींचना प्रारंभ कर दिया। कश्यप जी ने उनकी कामना पूर्ण की। स्नान करने के बाद फिर साधना में बैठ गए। और जब दिति को पश्चाताप हुआ, क्योंकि कामत ज्वर जब शांत हुआ, ये काम का ज्वर ऐसा है, जब व्यक्ति में काम उत्पन्न होता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वो सोचता है काम आया, इसको भोगना ही बिल्कुल ठीक है। और जब क्रोध आता है तो वो सोचता है क्रोध करना ही ठीक है इस समय। ये दोनों ही भयंकर शत्रु हैं। जब दिति का कामत ज्वर शांत हुआ तब उसे पश्चाताप गिलानी हुई। राम 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 राम, मैंने इतने बड़े संत पति का संग किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी। माफ करें, मुझे गलती हो गई। कश्यप जी को क्रोध आया, देवी तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया। मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे जो ऋषि मुनियों को सताएंगे, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। दिति गिड़गिड़ाई, चरणों में गिरी, माफ करो, गलती हो गई। कश्यप जी प्रसन्न हो गए। देवी तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा। आगे पौत्र से भी परिचय कराएंगे। बोलो जय श्री। दिति ने गर्भ धारण किया। जैसे जैसे समय निकला सभी जगह अंधकार छा गया। ये जब असुर गर्भ में आए, 100 वर्षों तक दिति गर्भ धारण किए रही, जन्म ही नहीं दिया। जब 100 वर्ष के बाद दिति ने जन्म दिया तो ये इतने लंबे होते गए, इनका मुकुट तो आकाश में लहराता था। एक का नाम हिरण्यकश्यप, एक का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बोला बड़े भैया हिरण्यकश्यप से, भैया
आप आराम करो, हम दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। उसने गदा उठा ली, बोले बल बहुत है, भुजाओं में खुजलाहट बहुत है, मैं दिग्विजय करने जा रहा हूं। उसने गदा उठाई और चल पड़ा। जल्दी सीधे जाकर उस वरुण लोक में वरुण को ही ललकार दिया, चल मेरे साथ दो दो हाथ कर। वरुण ने सोचा ये दुर्जन है, इससे कभी नहीं उलझना चाहिए। वरुण जी ने कहा सुनो सुनो, आजकल हम बुढ़े हो गए, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम भी बहुत कुश्ती करते थे, तो क्या करें? बोले मेरा आशीर्वाद है, जल्दी तुम्हारी कामना पूरी होगी। वरुण का अपमान करके ये वापस आ गया। सब जगह घूमा, कोई नहीं मिला इसके टक्कर का। रास्ते में मिल गए देव ऋषि नारद। ए बाबा, क्या तुमने नारायण नारायण रट लगा रखी है? कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि तमूरा बजाना ही जानते हो? नारद जी बोले ना भैया, लड़ना भिड़ना नहीं आता है, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा, तो फिर बताओ। नारद जी बोले हम इसीलिए तो घूम रहे थे, आप हमें मिलो और हम आपको दिखाएं रास्ता। हाँ तो बताओ कौन है? नारद जी समझ गए कि दुर्जन है, इससे नहीं उलझना चाहिए। बोले तुम पुराण पुरुष से युद्ध करो, ऐसी तुम्हारी खुजलाहट मिटेगी, जीवन में कभी दोबारा नहीं। बोले कौन? बोले पुराण पुरुष इस समय कहाँ मिलेंगे? बोले रसातल में चले जाओ, पृथ्वी को खोज रहे हैं। हिरण्याक्ष घुमाता हुआ गदा सीधा चल पड़ा। रास्ते में भगवान बराह आ रहे थे, पृथ्वी को अपने अग्रभाग दांतों पे रखे। हिरण्याक्ष ने ललकारा, अरे जंगली सुअर रुक जाओ, ऐसे बोल दिया। और तुम देवताओं का पक्ष लेते हो, असुरों का संहार करते हो। मैं सच कहता हूं, तुम युद्ध से नहीं भागे तो आज तुम्हें बहुत अच्छे से मजा चखाऊंगा। भगवान ने कुछ भी नहीं सुना, चलते गए। ऐसे नहीं बोले जैसे कुछ सुना ही ना हो, कान में रुई लगा रखी हो। मानो भगवान कहते हैं जब तक अपना कार्य पूरा ना हो जाए तब तक अटको मत, संघर्ष मत करो। भगवान जब पृथ्वी को लाए, जल के ऊपर रख के अपनी शक्ति को प्रविष्ट कर दिया, फिर क्या? फिर कमर पे हाथ रख करके बोले, अब कहो श्रीमान जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा अच्छा, आपने मुझे कहा जंगली सुअर, आपने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा स्मत दिदान मृगे ग्राम सिंगान ना मृत्यु पासई प्रतिमुक्तस्य वीरा विकट तनम तब गृणंत भद्र। आपने मुझे ठीक पहचाना, जंगली सुअर ही तो हूं। तुमने कहा कहां जा रहे हैं? आप जैसे ग्राम के सिंहों को ही हम खोजते रहते हैं। अब किसी को कह दो आओ ग्राम सिंह जी, तो वो कहेगा बारे वाह, हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं इसलिए ग्राम सिंह कहते हैं। संस्कृत देखो, संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी हैं। और ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ये कह रहे हैं सत्यम वयम्भो वन गोचरा मृगा स्मत दिदान मृगे ग्राम सिंगान ना मृत्यु पासी प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गणंत भद्र। तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं तो वन का मृग ही हूं, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को खोजते हैं। जब हिरण्याक्ष को अर्थ पता चला, अच्छा मुझे ये बोला है, लेकर के गदा लग गया, गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। जब हिरण्याक्ष भगवान को घुमाता है तो देवता छुप जाते हैं। जब भगवान हिरण्याक्ष को घुमाते हैं देवता तालियां बजाते, वाह वाह प्रभु जय हो जय हो। जब अपना पक्ष अच्छा होता है तो फिर देखने में भी आनंद आता है, वाह प्रभु। कईयों की तो धड़कन चल रही थी तेज, अरे प्रभु जल्दी करो, संध्या हो रही है। संध्या के समय असुर का बल दुगना हो जाता है।
भगवान मन में मुस्कुरा रहे थे, देखो देखो देवता इतने डरे हुए हैं कि मेरे बल में भी संदेह कर रहे हैं। डरे हुए थे बेचारे, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, टकटकी लगा के युद्ध देख रहे थे। प्रभु जल्दी अंत करो इसको। भगवान की युद्ध इच्छा पूरी हो गई। कर्ण कर्ण मूले हम, युद्ध करते करते भगवान ने एक चांटा गाल पे मारा, चारों कोने चित्त होके हिरण्याक्ष गिर गया, उसकी आंखें बाहर आ गईं। आंखें बाहर आ गईं, देवता काना फूसी करने लगे, बोले चलो चलो, मेरे प्रभु ने मार दिया असुर को, स्तुति तो करें कम से कम। देवता आए, बोले पास में आकर के देखा, एक कहता है मुझे लगता है मरा नहीं है, और देखो देखो हम स्तुति करेंगे और भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे, कदाचित ये जीवित रहा तो हमारी बहुत अच्छे से खबर लेगा। दूसरा कहता ऐसा करो, हम ऐसी स्तुति करें ये जिंदा भी हो तो इसे बुरा ना लगे। देवता बड़े होशियार है, कभी रिस्क नहीं लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आकर के स्तुति करने लगे। ओहो प्रभु देखो आपने इस असुर पे कितनी कृपा करी, इसने शत्रुता भी की आपसे की, और जो आपके हाथ से मरता है वो तो भाग्यशाली होता है। और देखो जीते जी इसने हमेशा शत्रुता रख करके हमेशा आपकी याद की। जो आपको स्मरण रखता है वो परम भाग्यशाली होता है प्रभु। और देखो ना, आपके हाथों से मरा और मरने के बाद भी इसकी फटी फटी आंखें आपके ही दर्शन कर रही है, तो बड़ा भाग्यशाली है। भगवान ने सोचा ये मेरी स्तुति कर रहे हैं कि इसकी कर रहे हैं। भगवान समझ गए ये देवता डरे हुए हैं, इसलिए खुल के स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने फिर एक चरण का प्रहार किया, जब उसका शरीर उलट करके दूसरी तरफ गिर गया, तब देवता बोले अब पक्की मोहर लग गई कि मर चुका। अब देवता आए खुल करके स्तुति, जय हो प्रभु। यम योगिनो योगी समाधि नारो ध्यायंत लिंगा दस्तु मुमुच्य तस्यैष दैत्या ऋष्व्या पदाहरो मुखम प्रपश्य तन्मुख ससर्ज। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। आगे भी श्लोक कहा, इस असुर को देखो ना, इसने सारे पृथ्वी पे आतंक मचा रखा था, आपने इस असुर को मार करके मुझ देवताओं पे बड़ी कृपा की। आज तो मेरा एक नया ही जीवन हो गया। प्रश्न उठा, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया,